एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके 10वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। हमने अभी तक पढ़ा कि 6 तुरहियां फूकी जा चुकी हैं और 7वीं तुरही फूकी जाना बाकी है। और जैसा मैंने आपको बताया, 6ठी तुरही से लेकर के जो 7वीं तुरही फूकी जाएगी उसके बीच में एक टाइम पीरियड का गैप आएगा, यानी कि एक समय काल होगा जिसका पीरियड 3.5 साल का होगा। यहां 10वें अध्याय पहले वचन में लिखा है, फिर मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। तो यहां पर यूहन्ना एक बड़े शक्तिशाली स्वर्गदूत को देख रहे हैं और बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना है कि यह जो शक्तिशाली स्वर्गदूत का दर्शन दिखाया गया है, यह कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को दिखाया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को जहां हम पूरे प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, कहीं भी हम शक्तिशाली स्वर्गदूत से उसका कंपैरिजन नहीं पाते हैं। तो यहां जो शक्तिशाली स्वर्गदूत दिखाया गया है, यह संभवतः परमेश्वर का अधिकार और परमेश्वर की सामर्थ्य और शक्ति को दिखाया गया है। जैसे बादल ओढ़े हुए और सिर पर मेघधनुष, उसका मुंह सूर्य के समान और पांव आग के खंभे के समान। तो यह शक्तिशाली स्वर्गदूत मतलब परमेश्वर का ये पावर, परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो यहां पर हम देखते हैं कि दूसरे वचन में उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा और एक ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा शेर गरजता है, और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि वो जो शक्तिशाली स्वर्गदूत है, जो संभवतः परमेश्वर का सामर्थ्य या परमेश्वर का हम कहें शक्ति है, वो उसने अपना एक पांव पृथ्वी पर यानी जमीन पर रखा है, एक पांव उसने समुद्र पर रखा है। तो यहां पर इस बात को जो हम देखते हैं, दोनों पांवों का जो जमीन और समुद्र पर रखा गया है, इस बात को दर्शाता है कि पूरी धरती पर उसका कहेंगे उसकी प्रभुता है या पूरी धरती पर उसका अधिकार है। ये दोनों पांव इस पूरी धरती पर उसके अधिकार को दर्शाते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि वो शेर के जैसे चिल्लाया, और जैसा यहां शेर गरजता है वैसे चिल्लाया। तो इस शब्द को भी लेकर के लोग गलत तरीके से बात करते हैं कि ये यीशु मसीह है। तो ये यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के लिए स्वर्गदूत शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये सिरे से ये बात खारिज हो जाती है कि ये स्वर्गदूत जो है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह ये स्वर्गदूत नहीं है। इस बात को जो यहोवा विटनेसेस वाले हैं वो बहुत उठाते हैं, बहुत इस बात को उठाते हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह जैसा रूप है, क्योंकि उनकी झूठी शिक्षा यह है कि वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र तो मानते हैं, लेकिन वो उसे मिकाइल फरिश्ता मानते हैं। वो कहते हैं कि मिकाइल जो स्वर्गदूत है वो ही प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर जन्म लेकर आया है। तो ये सरासर गलत शिक्षाएं हैं, जिसका हम पूर्व में भी पूरी तरह से रिफ्यूट कर चुके हैं। वचनों के आधार पर हम ये जान चुके हैं कि यहोवा विटनेसेस वालों की जो भी उनकी शिक्षाएं हैं वो बिल्कुल बाइबल के खिलाफ हैं, बाइबल आधारित नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो स्वर्गदूत है उस पर उसके पास ये अधिकार है, पूरी पृथ्वी का अधिकार है, और वो 7 शब्द जोर से चिल्ला करके कहता है, या 7 प्रकार की बातें जोर से चिल्ला करके कहता है, गर्जन के साथ कहता है। और चौथे वचन में लिखा है, जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। यूहन्ना यहां पर बात लिख रहे हैं कि उन 7 शब्दों को सुनकर मैं उन्हें पुस्तक में लिखने पर था, मैं उन्हें लिखने जा रहा था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से तूने सुनी है उन्हें गुप्त रख, मत लिख। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो दर्शन 2000 साल पहले यूहन्ना को दिया गया, तो कुछ और भी बातें वहां यूहन्ना को बताई गई, कुछ ऐसी बातें बताई गई जिनका भविष्य में या अंत के दिनों में या फिर जो छठी तुरही को खोले जाने के बाद का जो समय होगा या 7वीं मोहर को खोले जाने का समय होगा, तब रिवील की जाएंगी। यानी कि ये वो बातें हैं यूहन्ना को बताई तो गई, लेकिन यूहन्ना से ये मना कर दिया गया कि इन्हें अभी पुस्तक में मत लिख। यानी कि इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो बातें अभी उन मनुष्यों को या उसके बाद के मसीही विश्वासियों को जानना जरूरी नहीं है, या वो परमेश्वर उन्हें चाहते नहीं थे कि वो जाने। और परमेश्वर ये चाहते थे कि ये बातें अंत के दिनों में रिवील की जाए, अंत के दिनों में बताया जाए।
तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो बातें गुप्त रखना चाहते हैं, परमेश्वर जो बातें मनुष्यों से बताना नहीं चाहते, तो परमेश्वर उन्हें फिर वो दर्ज भी नहीं कराते हैं। तो जैसा कि बहुत सारे ऐसे जो प्रभु के दास हैं, सेवक हैं, स्कॉलर्स हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बाइबल एक बहुत बड़ा भेद है, बाइबल भेद है, बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो भेद के रूप में लिखी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम हर बार इस बात का दावा करते हैं कि बाइबल भेद नहीं है, बाइबल को समझने के लिए केवल पवित्र आत्मा की समझ चाहिए। क्योंकि यदि बाइबल भेद होता या परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वो लोगों तक पहुंचे तो वो लिखवाता ही नहीं। जैसे यहां पर ये 7 गर्जन के जो शब्द हैं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो मनुष्य तक पहुंचे। वो यूहन्ना को सुनाई तो दिए, लेकिन यहां पर कहा गया उसे मत लिख। तो जो जो बातें इस पवित्र शास्त्र में लिखी गई हैं वो बातें भेद नहीं है। वो बातें उनके लिए भेद हैं जिन्होंने अपने कानों को बंद किया हुआ है, जिन्होंने अपने मन को मोटा किया हुआ है, जो लोग पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं है। और जो लोग पवित्र आत्मा की अधीनता में चलते हैं उनके लिए सारे भेद उजागर हो जाते हैं, जैसा कि पौलुस भी हमें कहता है। और प्रभु यीशु मसीह भी हमसे कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग के भेद समझने की समझ दी गई है। तुम्हें पवित्र आत्मा ऐसा दिया गया है कि वो तुम्हें सारे पवित्र शास्त्र के भेद या सारी बातें खोल करके बता सकता है। तो यहां पर इस बात से यह साबित होता है कि पवित्र शास्त्र में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मनुष्य तक पहुंचे। वो सारी बातें मनुष्य तक वो पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें दर्ज किया गया। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं मनुष्य तक पहुंचे, वो उन्हें लिखने के लिए यहां साफ तौर पे मना कर दिया गया। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो भविष्य में बताई जाएंगी, उन्हें लिखने के लिए यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना को मना कर दिया गया है। आगे 5वें वचन में लिखा है, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है और जिसने स्वर्ग की और उसमें जो कुछ उसमें है, उस पृथ्वी की और जो कुछ उस पर है, और समुद्र की और जो कुछ उसमें है सृजा, उसकी शपथ खाकर कहा। तो हम यहां क्या देख रहे हैं 6ठे वचन में कि वो जो स्वर्गदूत है वो शपथ खा रहा है। किसकी शपथ खा रहा है? जो युगानुयुग जीवता है, स्वर्ग की और उसमें सब कुछ की, पृथ्वी और उसमें सब कुछ की, समुद्र और उसमें सब कुछ की, सभी की वो शपथ खा रहा है। तो यहां देखने वाली बात यह है कि वो युगानुयुग जीवते की भी शपथ खा रहा है। तो इससे भी यहां पर यह बात साबित होती है कि ये जो शक्तिशाली स्वर्गदूत है ये प्रभु यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यहां पर वो युगानुयुग जीवते यानी प्रभु यीशु मसीह की शपथ खा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी स्वयं की शपथ नहीं खाएगा और ना ही परमेश्वर को किसी प्रकार से शपथ खाने की जरूरत है। तो यहां पर हम देखते हैं वो कहता है शपथ खाकर, अब तो और देर ना होगी, अब और देर ना होगी, न्याय में और देर ना होगी, शैतान को उसके अंजाम तक पहुंचाने में और देर ना होगी, अब उनका प्रतिफल जो उन्हें देना है उसे देने में अब और देर ना होगी, क्योंकि अब यहां से महाक्लेश का समय शुरू हो गया है। यानी 6ठी तुरही फूकने के बाद से ही 3.5 साल का पहला ट्रिब्यूलेशन पीरियड जो हम देखते हैं, महाक्लेश का जो 7 साल का पीरियड है उसका पहला भाग 3.5 साल का यहां से शुरू हो जाता है। अब और देर ना होगी, और ये 7 साल का जो पीरियड है उसके तुरंत बाद ही, अभी हम आगे अध्ययन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, और उसके बाद से ही 1000 साल का राज्य जो प्रभु यीशु मसीह धरती पर अपने लोगों के साथ करेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से छठी तुरही को फूके जाने के बाद जो चिन्ह यहां दिखाया गया, जो 1/3 जो मनुष्य है उन्हें मार दिया गया, उसके बाद से केवल अब 7 या 8 साल का ही समय बचेगा। और इसीलिए यहां पर यह कहा गया कि अब देर ना होगी, अब तो और देर ना होगी, बस अब इसके बाद कोई समय नहीं दिया जाएगा। आगे 7वें वचन में लिखा है, वरन 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। तो यहां 7वें वचन में हम देखते हैं कि जब 7वीं तुरही फूके जाने का जो समय होगा, जो कि अब चल रहा है, क्योंकि अब 7वीं तुरही जल्द फूकी जाने वाली है, तो इन दिनों में ही परमेश्वर इन भेदों को जो यहां यूहन्ना को लिखने के लिए मना कर दिया गया था,
अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा रिवील कराएगा। वो बातें जो आज तक मनुष्यों से छुपी हुई थी, वो बातें रिवील कराएगा। और ये कौन रिवील करेगा? अभी हम आगे 11वें अध्याय में पढ़ेंगे। जो दो गवाह होंगे, जो दो भविष्यवक्ता हैं, और वो कौन हो सकते हैं इसके विषय में भी हम बात करेंगे। वो रिवील करेंगे, वो परमेश्वर की गवाही देंगे। उन सारे भेदों को जो यहां पर छुपाया गया है, ये सारे भेदों को वहां पर रिवील कराया जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें रिवील कराई जाएंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो मनुष्यों ने कभी नहीं सुनी थी, नई तरीके से उन्हें समझाई जाएंगी। और ये कब होगा? 7वीं तुरही को फूके जाने के समय में, शब्द के दिनों में। यानी कि यहां यह नहीं लिखा है कि 7वीं तुरही को फूके जाने के बाद, यहां लिखा है उनके दिनों में। यानी कि ये कौन से दिन चल रहे हैं? ये कौन से दिन चल रहे होंगे? 7वीं तुरही को फूके जाने के दिन चल रहे होंगे, क्योंकि छठी तुरही ऑलरेडी फूकी जा चुकी है। तो ये जो दिन है, ये 7वीं तुरही को फूके जाने के दिन है। तो जब छठी तुरही फूकी जा चुकी होगी, उसके बाद परमेश्वर अपने दो गवाहों को इस धरती पर भेजेंगे। 3.5 साल तक वो इस धरती पर उसकी गवाही देंगे, लोगों को सच्चाई बताएंगे। वो भेद की बातें जो यहां पर हैं, वो लोगों तक उजागर करेंगे। आगे लिखा है, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथों से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु जैसी यानी शहद जैसी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरे पेट में कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? एक छोटी पुस्तक है, और उस छोटी पुस्तक को यूहन्ना ले लेते हैं और उससे वो खाते हैं। उसके मुंह में वो शहद जैसी मीठी लगती है, लेकिन वो उसके पेट में जाके कड़वी हो जाती है। तो ये पुस्तक क्या है? मेरे प्यारे बहनों, जब हम यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसके 8वें वचन को पढ़ते हैं और उसका 3रा अध्याय उसके 3रे वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं ये जो पुस्तक बताई गई है, जो मुंह में मीठी और पेट में कड़वी होती है, ये परमेश्वर के वचन है। ये परमेश्वर के वचन है, ये परमेश्वर की बातें हैं। यानी कि उन अंत के दिनों में कुछ बातें, जैसा अभी हमने पढ़ा, कुछ बातें ऐसी होंगी जो परमेश्वर रिवील कराएगा, बताएगा। तो ये छोटी पुस्तक उसी को दर्शाती है। और यहां हम देखते हैं हमारे पास पवित्र शास्त्र है, लेकिन ये छोटी पुस्तक उन भेद की बातों को दर्शाती है जो उस समय दी जाएंगी। और यहां जैसे यूहन्ना से कहा जा रहा है कि तुझे और भी जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। तो इसका मतलब यह है कि अंत के दिनों में जो 2 भविष्यवक्ता आएंगे, अभी हम 11वें अध्याय में उनके विषय में पढ़ेंगे, जो 3.5 साल तक गवाही देंगे, उनके द्वारा ये सारी बातें बताई जाएंगी। छोटी पुस्तक का मतलब एक नई बात जो इस पवित्र शास्त्र में नहीं लिखी गई है, वो सारी भेद की बातें बताई जाएंगी। अंत के दिनों में सारी बातें खोली जाएंगी, लोगों को समझाया जाएगा। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं, खोल करके उन्हें बता दी जाएंगी, खोल करके उन्हें समझा दी जाएंगी। तो ये अंत के दिन होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 10वें अध्याय को लेकर एक कल्ट है जो डॉक्टर विलियम ब्रैनहम को मानने वाले हैं, जो कि सरपेंट सीड के लिए विषय में जो जाने जाते हैं। उनका मानना है कि जो उनके अगुए हैं डॉक्टर ब्रैनहम, वो एलिया हैं और उनके द्वारा वो बातें रिवील हो चुकी हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? 7वें स्वर्गदूत के शब्द के दिनों में। तो अभी जो 7वें स्वर्गदूत की जो तुरही के शब्द के दिनों में ये होना है, तो अभी तक तो 7वीं तुरही फूकी नहीं गई है, क्योंकि ना ही तो हमने अभी तक 1/3 विपत्ति इस धरती पर देखी है, और ना ही हमने इस प्रकार की कोई पीड़ा देखी है, और ना ही हमने इस प्रकार से 1/3 मनुष्यों को इस धरती पर मरते हुए देखा है। तो वो खैर उनकी बातें सब झूठी थी, और अभी ये होनी बाकी है, और जब ये होंगी तो लोगों को समझ में आ जाएगा। पवित्र आत्मा उन्हें निरुत्तर करेगा और बताएगा कि ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर से हैं। और वो जो बातें बताएंगे वो ऐसे ही नहीं बताएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, वो चिन्ह के साथ बताएंगे। उन 2 गवाहों को ये चिन्ह दिए जाएंगे, उनके पास अधिकार होंगे, उनके पास शक्तियां होंगी, ताकि लोग उन पर विश्वास कर सके। तो ये बातें हम 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो यहां पर एक
ओवरऑल तरीके से एक भूमिका को हम देखते हैं कि छोटी पुस्तक और नई बहुत सारी ऐसी गुप्त बातों को रिवील किया जाना, ये 10वें अध्याय में हम देखते हैं। और असलियत में जो उसके बाद जो शुरू होने वाला है, छठी तुरही को फूंकने के बाद वो दौर 3.5 साल का दौर शुरू होने वाला है, उसके विषय में हम विस्तार से 11वें अध्याय में पढ़ते हैं, जहां पर हम उन 2 गवाहों के विषय में अध्ययन करेंगे, जो 2 गवाह उन दिनों में आएंगे, 3.5 साल तक इस धरती पर सच्चा प्रचार करेंगे, लोगों तक प्रचार करेंगे, और उनका प्रचार सुनकर बहुत सारे लोग मन भी फिराएंगे और बहुत सारे लोग उनसे परेशान भी होंगे, और उन्हें फिर वही जो शक्ति है जो हमने देखा 5वीं तुरही को फूके जाने के समय जो शक्ति है, वो ही शक्ति जो कि उस अत्ता कुंड का राजा है, वो उन 2 गवाहों को मार डालेगा। इसके विषय में अभी हम 11वें अध्याय में अध्ययन करेंगे, और अगली रिकॉर्डिंग में हम 11वें अध्याय से अध्ययन करेंगे, जहां पर हम 2 गवाहों के विषय में